हेलो दोस्तों, नमस्ते। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम सीखेंगे कि एडोब एनिमेशन में कैसे हम एक स्टोरी का इंट्रो कैसे बनाएंगे। इसके ऊपर हम आज सीखेंगे। इंट्रो बनाने से पहले मैं आप सभी की रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नया हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, ताकि हम जो भी अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और हमें मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का इंट्रो। तो हम एक स्टोरी का इंट्रो बनाने से पहले एक सीन बना के रखे हुए हैं। तो ये सीन है हमारा फ्रंट सीन का एक इंट्रो। ये टॉप सीन नहीं है। हम अगर आप एक कंप्लेन क्या बोलते हैं, आप एक कमेंट्स देंगे तो अगर आपको चाहिए तो हम उसके ऊपर भी टॉप सीन का भी इंट्रो बनाएंगे। तो आज हम ये फ्रंट सीन का एक इंट्रो बनाएंगे, जिसमें हमारे ये चिड़िया उड़ता रहेंगे, क्लाउड्स रहेंगे, उसके साथ साथ हमारे ये ट्री वगैरह जो रहेंगे वो सब हवा के साथ, ट्री वगैरह हवा में थोड़ा हिलते रहेंगे। उसके साथ साथ हमारा ये पानी वगैरह भी जो है वो बहता रहेगा। ठीक है, तो बहने का एक हमारा इफेक्ट वगैरह रहेगा। ये सारी चीजें हम इसमें यूज करेंगे ताकि ये एक अच्छा सीन दिखाई दे। तो चले शुरू करते हैं हम। तो शुरू करने से पहले हम ये जो सीन हम बना कर रखे हैं, तो ये सीन सबसे पहले एक सिंबल बना के रखना है। ठीक है, जो हम एक सीन बना के रखे हैं, एक सिंबल बना के रखे हैं। ठीक है, हाँ अभी याद आया एक सिंबल की बात। तो हम किसी दूसरी क्लास में आपको बताएंगे। एक आदमी ने मुझे कमेंट्स दिया था कि सर, आप एक कैरेक्टर को अलग अलग लेयर में रखने के बाद उसको एक सिंबल में कैसे रखते हैं, एक ही ग्रुप में कैसे रखते हैं, ये सवाल किए थे। ये तो आसान सी बात है, आप सीधी सी बात है। इसके दो तरीके हैं, वो दो तरीके एक ही तरीके के बराबर है, समझ लीजिए। तो मैं आपको दूसरी वीडियो में आपको समझा दूंगा, या फिर हो सके तो मैं स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा, उसके बारे में आपको समझ में आ जाएगा। जिसको भी इसका प्रॉब्लम है वो क्लियर समझ जाएंगे। ठीक है, तो ठीक उसी तरह हम ये भी एक अलग अलग लेयर में इसे सबको रखा गया है। तो रखने के बाद इसी को एक सिंबल में रखा हुआ है, जो बाहर ये इंट्रो नाम का एक सिंबल दिखाई दे रहा है, आपको दिख रहा होगा। ये इंट्रो नाम का एक सिंबल है। तो इसी सिंबल के अंदर जब हम डबल क्लिक करेंगे, इसके अंदर जाएंगे, तो ये अलग अलग लेयर में सब सारे पार्ट शो करेंगे, जिसके ट्री, क्लाउड्स, स्काई, माउंटेन, वाटर्स हैं, ये जो सॉइल वगैरह जो मिट्टी है, ग्रास, ये सब अलग अलग लेयर में दिखाई देंगे। तो अगर आपको भी इंट्रो बनाना है तो इन सभी को अलग अलग लेयर में रखने की जरूरत नहीं है। रखना इसीलिए है, अगर आप सीन को कितना आप बनाना चाहते हैं, मतलब इंट्रो बनाने के लिए आपके दिमाग में सोचना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि आपको इंट्रो कैसे बनाना है। आपको पेड़ वगैरह हिलाना है, बार्स को क्लाउड मतलब स्काई में इधर उधर उड़ते रहने के सीन दिखाना है, मतलब क्लाउड्स उड़ता रहना है, मतलब क्लाउड्स इधर उधर जाना है, यानी ये सब चीजें आपको दिखाना है या नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको दिखाना है तो उसी हिसाब से आपको एनिमेशन करना है, ताकि आपको अलग अलग लेयर में रख सको। अगर इन सब को दिखाना नहीं है, जिन जिन को आपको दिखाना है उसी चीज को आप अलग अलग लेयर में रखिए, बाकी सबको आप एक ही लेयर में रख सकते हैं। जैसे कि समझ लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर, ये माउंटेन जो है, माउंटेन को हिलाना नहीं है, पेड़ को लोग हिलाना नहीं है, मिट्टी को हिलाना नहीं है, और ये हमारे जो वाटर वगैरह जो है, तो इनको हिलाना नहीं है। ठीक है, अगर इनको हिलाना नहीं है तो आप इसी को एक ही लेयर में रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप इसको एक लेयर में रखेंगे और स्काई क्लाउड को अलग लेयर में रखेंगे, अगर आपको इधर उधर करवाना है, और बार्स को इधर उधर करना है तो इसको अलग लेयर में रखना है। ठीक उसी तरह जितना एनिमेशन करना है उतना ही आपको अलग लेयर में रखना है, बाकी सब एक ही लेयर में आप रख सकते हैं। तो मैंने आपको पहले से बता दिया है, मैंने इसमें क्या क्या एनिमेशन करना है, सभी को मैंने अलग अलग लेयर में रखा है। जब अंदर जाएंगे आपको समझा देंगे। ठीक है, तो पहले हम बाहर में हैं, चलो अंदर चलते हैं। अंदर चलने से पहले इसको मैंने क्लिक किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्राफिक लिखा हुआ है। तो जब इसमें डबल क्लिक करेंगे, अंदर जाएंगे,
देखो हमने सीन के अंदर आ गया, देखो इंट्रो में थे अब बाहर थे, तो अभी सीन फर्स्ट सीन पर आ गए हैं। फर्स्ट सीन पर जब आएंगे, जब मैंने इसे डबल क्लिक किया अंदर आए, तो देखिए इसमें अलग अलग लेयर में रखा गया है। ठीक है, ये देखिए मैं इसमें जब क्लिक करता हूँ, इसमें बाढ़ को सिलेक्ट किया है, दो बाढ़ को, तो ये एक बाढ़ है, इनके एक पंछी है, तो ये अलग लेयर में रखा गया है, इसीलिए कि ये पेड़ के पीछे से जाए और ये पेड़ की ऊपर से ही जाए इधर से, इसीलिए अलग अलग लेयर में रखा गया है। नहीं तो मैं चाहता तो ये तीनों को एक ही लेयर में रख सकता था। ठीक है, तो बाकी रह गया नीचे के लेयर में क्या क्या रखा गया है, ट्री रखा गया है। देखो ये फ्रंट का एक ट्री अलग रखा गया है, उसके बाद उसके नीचे एक लेयर है बाढ़ नाम का, जो ये है मैंने आपको पहले बता दिया। तो उसके बाद ये और एक बाढ़ का लिखा, इसे अलग लेयर रखा गया। तो ये जो बाढ़ लिखा हुआ है, ये देखते हैं क्या रखा हुआ है इसमें। हाँ, ये अब छोटा सा बाढ़ है ये, तो इसको भी हमें एडमिशन करना है। तो ये भी एक बाढ़ का अलग लेयर रखा है, इसीलिए रखा गया है कि ये दूर से ये उड़ता हुआ जाएगा और ये नजदीक से जाएगा, इसी से मैंने अलग अलग लेयर में रखा हुआ है। अगर चाहते तो ये एक ही लेयर में रख सकते थे। ठीक है, तो उसके बाद हम इसमें लिखा हुआ है लहर, लिखा हुआ है लहर, मतलब ये पानी का लहर है जो हम इसको अलग लेयर में लिखे हुए हैं। ये इफेक्ट लिखा हुआ है, इफेक्ट मतलब ये सारा पानी का इफेक्ट है। अगर इसमें हम F5 करेंगे, आगे एडमिशन करेंगे, तो ये ऑटोमेटिक ये एडमिशन हो जाएगा। ये ऑलरेडी इफेक्ट बना हुआ है, एडमिशन है ऑलरेडी, तो हम बाद में इसे आपको दिखा देंगे। उसके बाद ये वाटर, वाटर नाम का ये सीन है वाटर, ये जो नीचे रखा हुआ है, इसको एडमिशन करने की जरूरत नहीं है, ये वाटर है। उसके बाद ये ट्री, तो ये ट्री जो है, देखो मैंने सिलेक्ट किया, तो ये सारे ट्री एक ही ग्रुप के अंदर है। हाँ, ठीक है, ये सारे सिंबल्स है। अगर इसे सिलेक्ट करूँ, देखो अंदर सिलेक्ट हूँ, ये ग्राफिक दिखा रहा है, तो ये सारे एक ही ग्रुप के अंदर ये सिंबल है। ठीक है, तो और दूसरा नीचे अगर आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे, देखो ये अलग लेयर पे है, ये कौन सा सीन दिखा रहा है यहाँ पर, इसको हम, अच्छा ये मिट्टी है, ये सर मतलब ये ग्राउंड है, तो ये एक लेयर में रखा हुआ है। इसको हम क्लिक करेंगे तो ये भी ग्राफिक है, मतलब ये सारे जो जितने भी फोल्डर में लिखा हुआ है, इन सारे चीजें एक ग्राफिक में रखा हुआ है अलग अलग लेयर पर। ठीक है, इन सभी को हम एडमिशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एडमिशन करते हैं किसको, ट्री वगैरह को हम एडमिशन करते हैं। ठीक है, तो इस या तो फिर हम इसको हम बाढ़ को एडमिशन करते हैं। बाढ़ को एडमिशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करते हैं 60 फ्रेम तक हम F5 करते हैं। ठीक है, और फर्स्ट फ्रेम पे होकर हम क्या करेंगे, इसमें सारे पहले से ही देखिए, अगर इसमें अगर मैं क्लिक करूं ट्री में, तो अंदर जाते हैं। ठीक है, अंदर जाने के बाद ये ट्री सब अलग अलग लेयर में रखा हुआ है, देखिए सारा ट्री अलग अलग लेयर में रखा हुआ है। और एडमिशन करने से पहले ये सारे ट्री को हमें पॉइंट सेट करना है, क्यू प्रेस करते हैं। क्यू प्रेस करने के बाद इसमें ये जो पॉइंट है यहाँ पर सेंटर में होता है, ये स्क्वायर के जो जितने चारों तरफ जो पॉइंट होता है ना, इनके बीच में एक पॉइंट होता है। ये बीच का पॉइंट को हम क्या करते हैं, जो ग्राफिक करने के बाद इस पॉइंट को हम यहाँ पर पॉइंट रखते हैं, फर्स्ट फ्रेम में रहेगा, फर्स्ट फ्रेम में रहते हैं और इसको पॉइंट सेट करते हैं। ठीक है, अगर हम चाहें तो लास्ट फ्रेम पर आकर इसको पॉइंट सेट करेंगे तो एनिमेशन बिगड़ जाएगा, क्योंकि लास्ट फ्रेम पर रहकर हम इसको पॉइंट सेट करेंगे तो ये फास्ट फ्रेम का नहीं दिखाएगा। इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, फास्ट फ्रेम पर रहकर कुछ भी करना है तो पहले पॉइंट को सेट करना है, तो फास्ट फ्रेम पर ही रहकर ही आप सिंबल ये पॉइंट को सेट कीजिए। किसी भी चीज का भी आपको अगर एनिमेशन करना है तो पहले फास्ट फ्रेम पर रहकर ही सिंबल करके आप इसको पॉइंट सेट करना है। ठीक है, तो हमने पहले से ही सारे ट्री को पॉइंट सेट कर चुके हैं, किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, जो कि हमें जिसको हम क्या बोलते हैं, रिगिंग। तो एक कैरेक्टर को एनिमेशन करने से पहले रिगिंग करना पड़ता है, तो इसी तरह ट्री को, बैकग्राउंड को, किसी चीज को एनिमेशन करना है तो उसको रिगिंग कर चुके हैं हम पहले से ही। ठीक है, इसके पॉइंट को यहाँ पर सेट कर चुके हैं। तो क्या करेंगे हम इसे यहाँ पर F5 कर चुके हैं 60 फ्रेम तक, और हम क्या करेंगे लास्ट फ्रेम पर जाएंगे, लास्ट नहीं हम 30 फ्रेम पर चलते हैं। ठीक है, 30 फ्रेम पर रहकर हम क्या करते हैं, यहाँ पर F6 करते हैं 30 फ्रेम पर। ठीक है, 30 फ्रेम पर F6 करने के बाद हम क्या करते हैं, ये जितने भी ट्री वगैरह है हम थोड़ा इसको इधर थोड़ा हिलाते हैं। ठीक है,
और इसको भी थोड़ा इधर हिलाते हैं, ठीक है। और इसको उसके बाद इस पेड़ को इसको भी हम इधर थोड़ा हिलाते हैं। ये ज्यादा हो गया तो क्या करते हैं, जूम करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको इधर थोड़ा हिला देंगे। उसके बाद नेक्स्ट ट्री को, इसको भी, इसको हम क्या करेंगे, इसको भी, यानी कि हवा जब आता है ना एक ही तरफ से ही ये सब एनिमेशन होता है, ठीक है। अगर इन सभी को अगर आपको भी करना है, ठीक है, इस सभी को भी करना है तो आप इसको भी कर सकते हैं। जो नीचे ये सब है इसको भी ऐसा थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं, ऐसे, ऐसा। उसके बाद इसको भी थोड़ा सा नीचे, मतलब ये हवा जब आएगा इस थोड़ा सा, ये जो है ये सब इधर उधर रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट फ्रेम पर आएंगे। लास्ट फ्रेम पर आने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर F6 करते हैं। F6 करने के बाद, ठीक है, हम जैसे इन पेड़ को इधर किए थे, इसको थोड़ा सा इधर सीधा कर देते हैं, ठीक है। इस पेड़ को भी थोड़ा इधर, बस थोड़ा इतना करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये पेड़ को भी थोड़ा इधर करते हैं, क्योंकि हवा जब आता है इधर उधर पेड़ उस मैंने मतलब जैसे एक तरफ तो झुकता है तो फिर थोड़ा सीधा होता है। तो ये सब आपके दिमाग में पहले सोचना पड़ेगा, ठीक है। ये सब करने के बाद आप इन सभी को क्या करना है, सिलेक्ट करना है सभी को, और यहाँ पर क्लासिक ट्विन देना है, ठीक है। सभी को सिलेक्ट करने के बाद इसमें सिलेक्ट क्लासिक ट्विन देना है, ठीक है। अगर आप इसको ऐसा हिलाएंगे तो इस तरह हिलता रहेगा, ठीक है। तो ये तो एक हो गया, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। आप इसको एडमिशन करने के बाद चलो हम बैक जाते हैं, एक स्टेप बैक जाते हैं। ये ट्री को हो गया। अभी इसको थोड़ा कर लेते हैं, इस ट्री को, इसको भी हम देखो रिगिंग कर चुके हैं ऑलरेडी पॉइंट सेट करके। इस ट्री के अंदर अंदर जाने की जरूरत नहीं है, तो ये बाहर ही इसको एडमिशन करते हैं। तो इसमें फर्स्ट फ्रेम पर आएंगे और 30 फ्रेम पर आएंगे, इसमें F6 करेंगे। यहाँ पर उसको जैसे किए थे इसको भी हम इधर इस तरफ से थोड़ा इधर थोड़ा हिलाना है, ठीक है। ज्यादा हो गया, मतलब ट्री इतना नहीं हिलना चाहिए, इतना होना चाहिए। उसके बाद 16 फ्रेम पर आना है और इस ट्री को थोड़ा ओरिजिनल पोजीशन में लाना है, ठीक है। जब लाएंगे यहाँ पर आगे काम करना, इसको क्लासिक दे देना, ठीक है। तो ये भी इधर इधर, ठीक, बाकी पेड़ की तरह इधर हिलता रहेगा, ठीक है। तो ये होने के बाद बाकी रह गया हमारा क्या करना है, यहाँ पर जो ये जो है ना, अ, ये जो इफेक्ट है इसको क्या करेंगे, इसके अंदर चलते हैं। इसके अंदर जब चलते हैं देखो इसमें ऑलरेडी
ठीक उसी तरह यहाँ पर फर्स्ट फ्रेम पर रहकर, हाँ, हमने उसको क्या किया है, पॉइंट सेट किया है, और लास्ट फ्रेम पर जाने के बाद इनको थोड़ा आगे कर दिया गया है। ठीक है, इस तरह आगे कर दिया गया है। ठीक है, ताकि वो एनिमेशन हो सके। और आगे करने के बाद हम इसमें ऑलरेडी क्लासिक ट्यून दे चुके हैं, और इसमें बैक जाएंगे तो ये ऑलरेडी इस तरह एनिमेशन करेंगे, तो ये देखो वाटर एनिमेशन ऑलरेडी हो रहा है। ठीक है, ये एनिमेशन तो हो रहा है वाटर का, उसके साथ साथ इसमें इफेक्ट भी दिया गया है। देखो इसमें जो मैंने दिया हुआ है, इसमें इफेक्ट ये है, उसके बाद ये पानी का इफेक्ट है, आप देख सकते हैं, ये देखिए ये है। इसको अगर मैं इसमें चलाऊंगा तो ये आप देख सकते हैं, तो ये कैसे चल रहा है, मतलब ये पानी में ये लहर तैयार कर रहा है। ठीक है, लहर तैयार कर ये चल रहा है, इसका मतलब आप सोचेंगे इसमें पानी चल रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, उसके बाद हम इसमें बैग आने के बाद रह गया हमारा क्या, क्लाउड्स के बारे में। और भी कुछ चीजें हैं, ये जो है इसको इसके अंदर चलते हैं। ठीक है, और ये दोनों पॉइंट जो है इसमें ये है, इसको क्या करते हैं, 23 को 60 फ्रेम तक क्लियर करते हैं। ठीक है, F5 करते हैं, इसमें एक काम करते हैं, सारे चीजों को F6 करते हैं, F5 करते हैं। ठीक है, इसके अंदर चलते हैं और 60 फ्रेम तक F5 करते हैं, और इसके 30 फ्रेम पर आके ये जो है इसको क्या करते हैं, थोड़ा नीचे करते हैं, और 60 फ्रेम पर आने के बाद इसको थोड़ा ऐसा करते हैं, इसको क्लासिक ट्यून देते हैं। तो हवा जब होगा ये इधर उधर हिलता रहेगा। ठीक है, इस तरह ये क्या है। उसके साथ साथ हम चाहें तो इसका और एक चीज है, इसको भी हम कर सकते हैं, ये इसको हम यहाँ पर F6 करते हैं, और इसको भी हम क्या करते हैं, थोड़ा इधर इधर हिलाते हैं, और लास्ट फ्रेम पर आके F6 करते हैं, और इसको ओरिजिनल पोजीशन में फिर ले आते हैं। ठीक है, तो इसी को भी हम क्या करते हैं, इसको इस तरह एनिमेशन करते हैं। ठीक है, तो बाकी और एक भी चीज है, इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी यहाँ पर आके F6 करते हैं, और इसको इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा, एक्चुअल क्या है कि थोड़ा लैपटॉप हमारा जो पीसी है इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसीलिए सब हो रहा है। यहाँ पर F6 लाते हैं, उसके बाद यहाँ पर करते हैं, और इसमें थोड़ा एक्चुअल क्या करते हैं, ये जो एनिमेशन करना है ना, उसको आप इसको जब इफेक्ट वगैरह देंगे हवा की, तो ये जो पेड़ वगैरह हिल रहा है इसी वजह से हिल रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी हमको फास्ट में लेके आते हैं, ये हो गया। अभी इसे बैक जलते हैं, ये होने के बाद हमारा और एक चीज रह गया, ये बाढ़ और क्लाउड का। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, बार्स को फर्स्ट फ्रेम पर यहाँ पर है, अभी हम लास्ट फ्रेम पर जाएंगे बार्स के। ठीक है, यहाँ पर F6 करेंगे, और इसको क्या करेंगे, एक काम करते हैं, यहाँ पर F6 नहीं, इन दोनों को अंदर ही एनिमेशन करते हैं, क्योंकि दोनों एक ही लेयर पर है। देखिए अलग अलग लेयर पर, तो इनको यहाँ पर F6 करते हैं, यहाँ पर F5, और लास्ट फ्रेम पर आके
इसको क्या करेंगे, यहां से लेकर इधर जाएंगे, ठीक है। और इसको भी यहां से उठाकर, ये एक्चुअल फर्स्ट फ्रेम पर है, तो हम लास्ट फ्रेम पर लेके जाएंगे इधर, ठीक है। कितना हो गया, इन दोनों का भी क्लासिक ट्विन दे देना है, ठीक है। तो ये उड़ता हुआ इधर जाएंगे। ये जो पंछी वगैरह हैं, आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपके टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। आप इसको अपनी स्टोरी पे यूज भी कर सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। मगर इसका बनाता हुआ नहीं, मैं अलग अलग लेयर में जब रखा गया होगा, ये मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। कैसे बनाते हैं मैं आपको समझा भी दूंगा, आप खुद ही इसको बनाइए, ठीक है। उसके बैक जाते हैं, ये दोनों हो गया। अभी और एक चीज है, ये वाला, ये जो लेयर है, इसको हम क्या करेंगे, इसमें लास्ट फ्रेम पर चलते हैं, ठीक उससे सेम यहाँ पर लास्ट फ्रेम पर चलते हैं, और इसको क्या करते हैं, इधर से उठाकर इधर लेके चलते हैं, और इसी को इतना यहाँ पे रख लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर चाहें तो यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर रखे, ऐसे ही रहे, काफी है, कोई बात नहीं। और इसको हम क्या करते हैं, क्लासिक ट्विन, ठीक है, क्लासिक ट्विन देते हैं, ताकि ये दूर से पंछी, ये देखिए छोटा वाला दूर से पंछी उड़ते हुए जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। इतना होने के बाद और एक पंछी है, इसको इसको क्या करना है, लास्ट फ्रेम पे आना है, ठीक उसी तरह इसको भी हम क्या करना है, यहाँ से पकड़ेंगे और इसी को पेड़ के पीछे से होकर इधर जाएगा, इसको हम इधर छोड़ देंगे, ठीक है। इतना हो गया। इतना होने के बाद हमारा ये F6 लग गया यहाँ पर, और हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लासिक ट्विन दे देंगे। तो पंछी वगैरह जितना है ये उड़ता होकर उड़ उड़कर ये जाएंगे स्काई पर, ठीक है। तो इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा और भी एक चीज रह गया है, जो कि हमारा क्लाउड, ठीक है। क्लाउड पर चलते हैं। तो क्लाउड को क्या करेंगे, क्लाउड किधर है, क्लाउड, हाँ यहाँ पर क्लाउड है, ठीक है। क्लाउड जो है, हम क्लाउड के अंदर चलते हैं, क्योंकि क्लाउड भी देखो, इस पर क्लिक करते हैं तो ये सिंबल पर है, तो इसके जब अंदर जाएंगे, तो अंदर जब जाएंगे देखिए सारा क्लाउड यहाँ पर रखा हुआ है, मतलब ये फर्स्ट फ्रेम पर इधर है। तो हम क्या करेंगे, तो लास्ट फ्रेम पर आएंगे और इन सभी को, इसको पकड़ेंगे, इधर लेके जाएंगे, इतना। उसके बाद इसको पकड़ेंगे, इधर जाएंगे, ठीक है। इसको पकड़ेंगे और इधर जाएंगे। नहीं, एक काम करते हैं, इसको कंट्रोल जेड करते हैं। क्या है कि एक्चुअल हवा अगर एक ही तरफा से उड़ता है, तो क्लाउड्स भी उधर से आता है। तो हम क्या करते हैं, उसका ऑपोजिट कर रहे हैं, इसका ऑपोजिट नहीं करेंगे। उससे बेहतर हम क्या करेंगे, उसके अंदर चलते हैं, एक बाहर आ गए। तो अंदर जाने के बाद इन सभी को यहाँ पर नहीं, बल्कि इन सभी को हम इधर रखेंगे, ठीक है। जितना भी क्लाउड्स हैं, इसको इसको और इसको, इन सभी क्लाउड्स को एक ही तरफ से हम रखेंगे, ठीक है। अब जब इतना होने के बाद हम लास्ट फ्रेम पर जाएंगे और इन सारे क्लाउड्स को इधर से होकर इधर छोड़ देंगे, ठीक है। और इसको यहां तक छोड़ देंगे, इसको इधर होकर इधर जाएगा, यहां पर छोड़ देते हैं, और इसको यहाँ पर छोड़ देंगे, ठीक है। तो इतना करने के बाद हम सभी को राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लासिक ट्विन देंगे, ठीक है।
तो ये क्या करेगा, इधर हो गए ये सब हवा में इधर उड़ता हुआ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। बाहर जाएंगे, बाहर जाने के बाद इसको अगर हम प्ले करेंगे तो इस तरफ ये सारे क्लाउड्स ऐसे ही हवा में उड़ते हुए जाएंगे। इस तरह। ठीक है, अभी ये तो हो गया इतना। उसके साथ हमारा और एक चीज रह गया, वो है हमारा कैमरा का पोजीशन। इसमें अगर अगर एक सीन वीडियो बनाना है, एक पार्ट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक कैमरा के पोज देंगे ताकि एक 2 सेकंड का एक सीन बन सके। ठीक है, हम 60 फ्रेम लिए ना, तो 60 फ्रेम मतलब 2 सेकंड का एक इसका एक सीन बनाएंगे। तो क्या करेंगे, ये सब करने के बाद और हमारा कौन सा चीज एनिमेशन करा है देख लेते हैं फिर भी। क्लाउड हो गया, माउंटेन को कुछ करना नहीं है, वो तो वैसे ही रहेगा। ट्री हो गया, वाटर है, वाटर जो है उसको करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी ये इफेक्ट दे रहा है। ठीक है, इसमें हम और एक चीज बिठाएंगे। ठीक है, क्या बिठाएंगे, सबसे ऊपर रखते हैं। ठीक है, ऊपर रखते हैं, इसमें एक लेयर लेते हैं ऊपर में, और यहाँ क्या करेंगे पता है, मैं यहाँ पर एक इफेक्ट देने वाला हूँ। क्या, वो जो पेड़ अगर हिल रहा है इसमें, तो हवा का एक इफेक्ट देंगे। तो ये मैंने पहले से बना हुआ है ये इफेक्ट। तो इस इफेक्ट को मैं क्या करता हूँ, इसमें से इसको कट करता हूँ, और मैं इंट्रो के अंदर चलता हूँ, और यहाँ पर जो ऊपर लेयर लिया गया है इसमें कंट्रोल भी करता हूँ, यानी पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो पेस्ट करने के बाद ये यहाँ पर रहा है, तो इसको क्या करना है, इधर से रखना है यहीं पर। ठीक है, तो यहीं पर रहेगा, और इधर जब हम प्ले करेंगे, देखो ये हवा इधर उड़ता हुआ जाएगा। तो हवा जब उड़ता हुआ जा रहा है, देखिए ये हवा कितना दूर तक है, सीन के 50% तक है, मतलब इतना दूर तक हवा आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा सीन में अगर आना है तो इसको हम क्या करेंगे, आ, इसको एक कॉपी करते हैं। ठीक है, इसको एक कॉपी करते हैं, और यहां से आगे की ओर। ठीक है, जब हवा इधर से जाएगा, ठीक है, ऐसा ही हवा जाएगा। एक बार प्ले करके देखते हैं। ठीक चल रहा है, मतलब ये जो हवा चल रहा है, ये हवा चल रहा है, मतलब स्टोरी में से ऐसे ही होता है ना। कार्टून स्टोरी जब बनाते हैं तो हवा होता है, मतलब इस तरह ही हवा जाता है, ये इस तरह होता है, मतलब हवा हो रहा है। तो हवा चल रहा है मतलब पेड़ हिल रहा है। ठीक है, घास फूस हिल रहा है। तो ये सारे क्लाउड भी चल रहा है स्काई में, तो ये सब ऐसा ही होता है। तो हमने ये सब इफेक्ट देने के बाद ये सब प्ले करेंगे तो ऐसा ही शो होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हमें ये पूरा बाहर आ गया, हम क्या करते हैं, अंदर चलते हैं। ये सब करने के बाद, ठीक है, हम यहाँ पर एक काम करते हैं। यहाँ पर काम होने के बाद एक बार बाहर आते हैं। ठीक है, बाहर आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर बाहर अंदर जब हम 60 फ्रेम पर दिए हुए हैं, तो बाहर भी हम 60 फ्रेम तक F5 कर दिए। ठीक है, मतलब 2 सेकंड का है तो बाहर भी 2 सेकंड का। ठीक है, तो यहाँ पर रहकर हम क्या करें, फर्स्ट फ्रेम पर इतना है, तो लास्ट फ्रेम पर हम क्या करेंगे, इसको पूरा टोटल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और इसी को थोड़ा बड़ा कर देंगे, इतना, और इसको थोड़ा ऐसे ही सेट कर देते हैं, इतना काफी है। ठीक है, ये हमारा
इसकी स्क्रीन है, मतलब वीडियो का सीन है, तो इतने में ये रहेगा। इतना होने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लासिक ट्यून देंगे, ठीक है। और इसको फास्ट फ्रेम पर रहे कर हम इसको क्या करते हैं, इस पे बंद कर देते हैं और इसको प्ले करते हैं। इंट्रो बनाने के अलग अलग सीन होता है, मैं आपके लिए अलग अलग 2-3 प्रकार का इंट्रो बना के लेके आऊंगा। आप लोग जाते हैं तो कमेंट्स पर बताइए, तो मैं एक, ये तो फ्रंट का सीन का एक इंट्रो हो गया, हो सके तो मैं उसका एक विलेज का सीन का एक इंट्रो बना के लेके आऊंगा, या फिर टॉप सीन का एक इंट्रो लेके आऊंगा। ठीक है, आपको अलग अलग प्रकार इंट्रो बता दूंगा ताकि आप अपनी स्टोरी के लिए इंट्रो बना सके। ठीक है, तो ये इतना बनाने के बाद ये तो जो बड़ा हो गया, तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सामने लाकर एक बार प्ले करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर रखते हैं ताकि हमें पूरा पता चले। ठीक है, आप इसको चला के देखते हैं, फास्ट फ्रेम पर आते हैं और इसको प्ले करते हैं। अभी देखो कैमरे का थोड़ा थोड़ा सीन जा रहा है। ठीक है,